नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई आज की क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वॉइस। देखिए ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं वॉइस है क्या। इट्स अ वे टू एक्सप्रेस अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब को एक्सप्रेस करने के वे को ही हम क्या कहेंगे, वॉइस कहेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करेंगे सर इसके टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। देखिए एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। वो आपको एक्टिव स्टेटमेंट देगा और कहेगा इसको पैसिव में आप चेंज कीजिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको पैसिव देगा और कहेगा इसको एक्टिव में आप चेंज कीजिए। अब ये एक्टिव स्टेटमेंट क्या है, पैसिव क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई एक्टिव के अंदर जैसे देख पा रहे हो लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज इक्वल टू डूअर, और पैसिव के अंदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिसीवर। सर ये डूअर क्या है, रिसीवर क्या है, इस बात को भी जरा समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा मोहन बीट्स पवन, मोहन बीट्स पवन। ठीक है, अगर हिंदी सेंस की हम बात करें तो मैंने लिखा मोहन पवन को पीटता है, यानी यहाँ पे पीटने वाला इंसान कौन है, मोहन, और पीटा किसको जा रहा है, पवन को। तो जो पीटने वाला इंसान है यानी जो एक्टिव पर्सन है, जो काम करने वाला जो इंसान है, वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है। ठीक है, और वो कौन है आपका, मोहन, यानी सब्जेक्ट ही क्या कहलाएगा आपका, डूअर कहलाएगा। या सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर जो डूअर होगा, काम को करने वाला इंसान ही सब्जेक्ट की पोजीशन पर रहेगा या वो होगा। बीट्स क्या है आपका मेन वर्ब, एंड पवन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। पवन क्या है इस मेन वर्ब का, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सर बात करेंगे पैसिव की। देखो इसी का पैसिव में बना देता हूं, पैसिव कैसे बनेगा वो अभी समझेंगे हम। जैसे मैंने लिखा पवन इज बीटन बाय मोहन। भाई इसकी हिंदी क्या सेंस निकली थी, मोहन पवन को पीटता है। और यहां पे जब हमने पैसिव चेंज किया तो यहां पे है पवन को मोहन के द्वारा पीटा जाता है, पवन को मोहन के द्वारा पीटा जाता है। यानी पवन पीटने वाला इंसान नहीं है, पवन खुद पीटने वाला इंसान है, और यहाँ पे पवन को पीटने का काम कौन कर रहा है, मोहन। यानी सिंपली हमें समझ में आया कि एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट होगा, पैसिव के अंदर वही क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट, और एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव के अंदर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसी से हमें पता लगता है कि एक्टिव के अंदर तो सब्जेक्ट डूअर ही होगा जो काम को करेगा। ठीक है, लेकिन पैसिव के अंदर सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं होगा, काम को करने वाला इंसान कभी भी सब्जेक्ट की पोजीशन पर नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हो पवन इज बीटन बाय मोहन, यानी पवन को तो पीटा जाता है भाई मोहन के द्वारा। पीटने वाला इंसान एक्टिव पर्सन कौन है, मोहन, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर मिलेगा। इसलिए यहां पे क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिसीवर, यानी जिस पर कोई एक्शन होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए या सिंपली यहां पे हम समझते हैं कि यहां से दो कॉन्सेप्ट आपके बाहर निकल के आती हैं। फर्स्ट कि एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट होगा पैसिव के अंदर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड, एक्टिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव के अंदर वही क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, कि पैसिव स्टेटमेंट के अंदर हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। पैसिव स्टेटमेंट के अंदर हमेशा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, टेंस भले कोई भी क्यों ना रहे आपका। ठीक है, और उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा आपको देखने को मिलेगी एक बी फॉर्म। क्या मिलेगी, एक बी फॉर्म। अब ये बी फॉर्म है क्या उसको समझते हैं। देखिए इज, एम आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। यहां पे बी भी लिख देता हूं भाई मैं, हालांकि बी फॉर्म है ये, लिख देता हूं। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, बी फॉर्म्स कहलाएंगे। इनके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। यानी सिंपली हमने यहां पे सीखा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी पैसिव के अंदर, और उससे पहले कोई ना कोई बी फॉर्म जरूर मिलेगी, तभी हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा टेंस की हेल्प से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है एक्टिव, यानी यहाँ पे लिखी स्ट्रक्चर आपकी एक्टिव स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लिखे स्ट्रक्चर आपके पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक का जो सेशन देख पा रहे हो आप, ये बेसिकली हमने लिखा यहाँ पे इंडेफिनिट,
इंडेफिनिट टेंस या आप बोल सकते हो सिंपल टेंस। अब ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड ये जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह ये जो सेशन देख पा रहे हो ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एंड ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। और यहाँ पे जो आप सेशन देख पा रहे हो ये है आपका परफेक्ट टेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, एंड ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब भाई प्रेजेंट के अंदर यानी एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ई एस मिल सकते हैं, उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करना है हमें पैसिव में, तो पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखेंगे कोई बी फॉर्म, इज एम आर में से कोई एक आएगी, वो तो भाई सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही रहेगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा, आई लिखा हुआ है तो एम आएगा। और इसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव के अंदर तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसके बाद लिखेंगे हम प्रेपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो जनरली आप यहाँ पे बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हो, ठीक है, लेकिन वो हर किसी स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है, मैंने कहा जनरली यूज करते हैं। कोई कोई स्टेटमेंट ऐसे भी आएगी जहाँ पे हम बाय प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, वो आगे चल के हम डिटेल में समझ लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट को मैं ओरली समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लीजिए कहा कि शी लव्स अजय, मैंने कहा शी लव्स अजय, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, अब अजय ऑब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा, यानी अजय, अब अजय सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, अजय इज लव्ड बाय हर। अब यहाँ पे शी था तो हमने ऑब्जेक्ट में क्या लिखा, हर लिखा। अब सर शी को हर में कैसे कन्वर्ट किया गया उस बात को भी समझते हैं, देखिए उस बात को भी समझते हैं। अब बेसिकली ये आपका पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए भाई यहां पे एक आपको होता है सब्जेक्टिव केस एंड एक आपको होता है ऑब्जेक्टिव केस। एक क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के अंदर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस। अब जब भी हम इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई का क्या बनेगा, मी, वी का क्या बनेगा, अस, यू का यू ही रहेगा, ही का बनेगा आपका हिम, शी का बनेगा हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का बनेगा आपका देम। इसके अलावा मान लीजिए सब्जेक्टिव केस में कोई नेम लिखा हुआ है, जैसे राम, तो राम को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो राम को एज इट इज ही लिखा जाएगा, राम ही लिखा जाएगा। यानी बेसिकली हमें समझ में आया कि एक्टिव के अंदर अगर आई है सब्जेक्टिव केस तो पैसिव के अंदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, यानी आई का कन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे, मी। पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने क्या लिखाया था आपको, जैसे लिख के दिखा देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने कहा था शी लव्स अजय, शी लव्स अजय, ये आपको स्टेटमेंट अभी दी मैंने, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, अजय, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया अजय, और इसके बाद लिखेंगे इज एम आर में से कोई एक, तो अजय सिंगुलर है तो आपने लिखा इज, अजय इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। इसके बाद प्रेपोजिशन बाय, और शी का देखो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा इसका, हर। सर ये हर कैसे बना, कैसे पता चलेगा आपको, इससे पता चलेगा। अगर शी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, हर। अगर ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा तो हर का क्या बन जाएगा, शी। एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए काफ़ी डिटेल में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। एक बार ये कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, बस आपको सिंपली क्लियर करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखिए भाई, मैंने बताया आपको ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, यानी वो आपकी सेकंड फॉर्म मिलेगी यहाँ पे आपको एक्टिव के अंदर। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ठीक है। बी फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे, वॉज वर। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे रहेगा उसी का क्या बना देंगे हम, ऑब्जेक्ट बना देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है सर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव के अंदर क्या मिलता है आपको, विल एंड शैल मिलेगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। विल शैल आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे भाई, ये बेसिकली आपका मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होता है विल एंड शैल, तो हेल्पिंग वर्ब का एज इट इज लिखा आपने, ठीक है। इसके बाद कोई बी फॉर्म लिखनी होती है तो आपने लिखा खुद बी। मोडाल्स के बाद या विल शैल के बाद हम क्या यूज करते हैं, खुद बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है।
एग्जाम्पल से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये बेसिकली हमने कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर। अब इसको पैसिव में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वहीं यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब को तो एज इट इज लिखेंगे, इज एम आर। अब यहाँ पे सर बी फॉर्म क्या आएगी? देखो कॉन्टिन्यूस टेंस में बी फॉर्म यूज की जाती है बीइंग, BEING बीइंग। तो आपने लिखा बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, वॉज वर्ब एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद बी फॉर्म क्या आएगी? बीइंग, BEING बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कभी भी हम पैसिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस का मार्क आप देख पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, एंड ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव के अंदर कैसे मिलेगा? हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया आपने, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखा, इसके बाद लिखना होता है आपको बीन, यानी बी फॉर्म क्या आएगी? बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही आपका देख पा रहे हो आप, है ना। यानी सिंपली हमने समझा कि परफेक्ट के अंदर हम बी फॉर्म क्या यूज करते हैं? बीन, और कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या यूज करते हैं? बीइंग, ठीक है। देखिए अब पास्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हैड जो है वो एज इट इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है भाई? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक आएगा, उसके बाद हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर का रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रहेगा। इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? वही ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल आपका मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होता है, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखा हैव। सर यहाँ पे भी देखिए बी फॉर्म क्या रहेगी आपकी? बीन, क्या रहेगी? बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ पे हमने सिंपल टेंस लिखा, इंडेफिनिट टेंस लिखा, यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा, यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लिखा। ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा, ना हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने लिखा, यानी उनका भी पैसिव नहीं बनेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए आप लोग, ठीक है। अब इन जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं इन सभी को डिटेल में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भाई जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है सचिन प्लेज क्रिकेट। अब ये एक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका पैसिव कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ प्लेज, देख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम एस और ईएस यूज करते हैं तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं? पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे भाई, उसके बाद बी फॉर्म क्या रहेगी आपकी? इज, एम, आर में से कोई एक रहेगा, उसके बाद यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट प्रेपोजिशन एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, इसका सब्जेक्ट बना देंगे तो आप लिखेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, एम, आर में से एक आएगा। प्लूरल है भाई या सिंगुलर है ये आपको चेक करना है। क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज आएगा, प्लूरल होता तो आर आता, ठीक है, और आई होता तो क्या आता? एम आता। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट इज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देख सकते हैं प्ले की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड, इसके बाद लिखेंगे प्रेपोजिशन बाय, और सचिन जो सब्जेक्ट इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सचिन। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं। लिखा हुआ है यू सिंग सॉन्ग्स, यू सिंग सॉन्ग्स। अब ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? यानी यहाँ पे भी बी फॉर्म इज, एम, आर ही आएगी आपकी। तो पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया आपने सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? आर, सॉन्ग्स आर। क्या आएगा भाई प्लूरल के साथ? आर। आई होता तो एम आता है। सॉन्ग्स आर, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है? सिंग, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? संग।
सॉन्ग्स आर संग प्रेपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा यू ही रहेगा। भाई ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करता है अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है शी डज नॉट लर्न हर लेसन। देखिए डज नॉट यानी ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको ध्यान का रखना है डू एंड डज ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है सेंटेंस को नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा शी गोज टू टेम्पल, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा शी डज नॉट गो टू टेम्पल। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा डज शी गो टू टेम्पल। अब सिंपली आपको क्या समझना है डू एंड डज भी तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई, यानी यहाँ पे भी बी फॉर्म क्या आएगी इज एम आर में से ही एक आएगी। अगर होता यहाँ पे डिड यूज किया जाता आपका पास्ट के अंदर, अगर डिड होता तो डिड की जगह हम क्या यूज करते बी फॉर्म, डिड की जगह यूज करते वोज या वर। देखो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है शी डज नॉट लर्न हर लेसन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हर लेसन, ऑब्जेक्ट क्या है हर लेसन, इसी को क्या बना देंगे पैसिव में सब्जेक्ट। भाई हर बेसिकली आपका होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के साथ ही रखा जाएगा। अगर कोई आर्टिकल होता तो वो भी नाउन के साथ ही रखते हैं हम। तो लिखा आपने हर लेसन। अब यहाँ पे देखिए हर लेसन के बाद आपको लिखनी पड़ेगी कोई बी फॉर्म। हर लेसन लिखा आपने, ठीक है, इसके बाद लिखनी पड़ेगी कोई बी फॉर्म, और वो इज एम आर में से एक आएगी, इज एम आर में से आएगी। तो भाई हर लेसन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा इज आएगा, तो लिखा आपने हर लेसन इज। इसके बाद देखिए नेगेटिव है तो नोट इसके ठीक बाद लिख देंगे हम, ठीक है, हर लेसन इज नोट। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, देखो इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने लिखा लर्न की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी लर्नड, LEARNT। तो पैसिव क्या बनेगा हर लेसन इज नॉट लर्नड। इसके बाद प्रेपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी शी का क्या बन जाएगा हर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी इस स्टेटमेंट का पैसिव क्या बना हर लेसन इज नॉट लर्नड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं नेहा रोट दिस पोएम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो आपने लिखा दिस पोएम। अब भाई रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी फॉर्म क्या आती है वॉज या वर में से एक आएगा, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, यानी दिस पोएम पे डिपेंड करेगा। ये सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज, दिस पोएम वॉज। अब वॉज के बाद लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी रिटन। इसके बाद लिखेंगे प्रेपोजिशन बाय, और नेहा जो सब्जेक्ट इसका क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और जब भी कोई नेम होता है तो उसको एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव केस वो खुद ऐसे ही लिखा जाएगा। तो पैसिव क्या बनेगा दिस पोएम वॉज रिटन बाय नेहा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए शी विल सिंग आ सॉन्ग। अब विल और शैल तो भाई फ्यूचर में यूज किया जाता है, एंड विल शैल के ठीक बाद यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमने यूज किया इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले तो वही है भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनते हैं, विल शैल आपका मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें आपके सामने निकल के आएगी है ना, वो दोनों ही केसेस में आपको कवर करता हूँ। देखो एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे रहेगा, बेसिकली एक्टिव स्ट्रक्चर को ना वो दो तरह से रख सकता है आपके सामने। वो क्या स्ट्रक्चर रहेंगे देखिए क्लियर करता हूँ। भाई एक्टिव के अंदर वो देगा पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद देगा मेन वर्ब, उसके बाद देगा ऑब्जेक्ट, या तो ऐसे रखेगा, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या रखेगा पहले वो सब्जेक्ट देगा, उसके बाद देगा वो कोई हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद क्या देगा मेन वर्ब, और उसके बाद क्या देगा ऑब्जेक्ट। ये दो तरह से आपके सामने क्वेश्चन रख सकता है वो। तो सिंपली आपको वही करना है भाई, पैसिव जब भी कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हो आप सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लिखते हैं हम कोई बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद क्या लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रेपोजिशन, और उसके बाद क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। यानी पैसिव बनाने का तरीका तो वही रहेगा। इसी तरह इसका बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसका क्या बनेगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे समझते हैं कैसे देगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वही बात है भाई, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे हम। अब सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसको एज इट इज उतार दिया जाएगा, यानी यहाँ पे आपको डिपेंड, यहाँ पे आपको कैसे समझना है। अब यहाँ पे मान लीजिए है शी इज प्लेइंग फुटबॉल, अब इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, बात को समझना, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी यहाँ पे इज है तो हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज उतार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा पेयर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, क्योंकि ये तो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अब
भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब था वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो तो जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना इसी के अकॉर्डिंग आएगा ना। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए वो सब्जेक्ट हुआ आपका सिंगुलर तो सिंगुलर आएगा, इज आएगा। अगर यहाँ पे हुआ आई तो यहाँ पे एम आएगा। यहाँ पे प्लूरल हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा आर, यानी उसी पेयर का कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस हम बिल्कुल सेम रखेंगे। भाई एक्टिव और पैसिव का टेंस सेम रहता है, टेंस चेंज नहीं किया जाता, यानी हेल्पिंग वर्ब वही आएगी। अगर इज एम आर है तो इज एम आर में से एक आ जाएगा, वोज वर है तो वोज वर में से एक आ जाएगा, हैज है तो हैज हैव में से एक आ जाएगा, विल है तो विल शैल में से एक आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट पे। अब इसके ठीक बाद हम क्या लिखते हैं, फिर से वही बी फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी दो तरह से आपके सामने रखेगा। या तो ये स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का, पैसिव ऐसे कन्वर्ट करना है, या ये स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए अब इसी स्ट्रक्चर को मैं एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है शी विल सिंग अ सॉन्ग। भाई विल और शैल से तो आपको पता चला फ्यूचर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी पता चला इंडेफिनिट है, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आप देख सकते हो विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर इसका पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद विल और शैल में से कोई एक आएगा, है ना, एज इट इज रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, इसी के अकॉर्डिंग वो आएगा। उसके बाद बी फॉर्म खुद यहाँ पे क्या आती है, बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए आ सॉन्ग, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बना देंगे, तो लिखा आपने आ सॉन्ग। अब भाई आ सॉन्ग के बाद अभी मैंने बताया था, देख सकते हो आ सॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो एज इट इज लिखी जाएगी, तो हम लिखेंगे आ सॉन्ग विल। अब इसके बाद बी फॉर्म खुद बी ही आएगी, आ सॉन्ग विल बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप वहां पे देख सकते हैं, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, संग। इसके बाद प्रेपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट, और शी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। उम्मीद है समझ पाए। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट हर टीचर्स। अब भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा हर टीचर्स। ठीक है, हर टीचर्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डू एंड डज है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर में से एक आएगा, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी वोज वर में से आएगा। तो आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई, नेगेटिव है ये, हर टीचर्स लिखा हुआ है। ठीक है, हर टीचर्स, देखिए वोज या वर में से एक आएगा। सर टीचर्स तो आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ वर यूज करेंगे, यानी इसके बाद लिखना पड़ेगा हर टीचर्स वर। नेगेटिव है तो नोट लिखेंगे, हर टीचर्स वर नोट। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, रिस्पेक्टेड। इसके बाद प्रेपोजिशन बाय, और सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का क्या बन जाएगा, हिम, यानी इसका पैसिव क्या बनेगा, हर टीचर्स वर नॉट रिस्पेक्टेड बाय हिम। उम्मीद क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते देखिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करोगे तो खुद ब खुद ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं आपके। नेक्स्ट है दे हेल्प मी। भाई यहाँ पे देखो हेल्प यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सर यहाँ पे इज एम आर में से एक आएगा, है ना, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का लिखा आपने आई। अब भाई आई के अकॉर्डिंग इज तो नहीं आएगा, ना ही आर आएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा, यानी हम लिखेंगे आई एम। इसके बाद देख सकते हैं आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, हेल्प्ड। इसके बाद प्रेपोजिशन बाय एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा आपका, देम, यानी इसका पैसिव क्या बनेगा, आई एम हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा हुआ शी इज प्रिपेयरिंग टी, शी इज प्रिपेयरिंग टी। अब भाई ये बेसिकली देखो इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं तो ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखो हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस देख सकते हो इज एम आर। अब भाई इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बेसिकली ये तो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही तो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, इसी पे डिपेंड करेगा इज एम आर में से क्या आएगा। उसके बाद लिखते हैं बीइंग। देखो कॉन्टिन्यूस के अंदर बी फॉर्म बीइंग यूज की जाएगी, परफेक्ट के अंदर बी फॉर्म हमेशा बीन यूज की जाएगी, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल आपका। अब देखिए इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। शी इज प्रिपेयरिंग टी, तो सर टी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा टी। अब भाई टी कैसा है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। टी इज, यहां तक समझ में आया, टी इज। इसके बाद बी फॉर्म क्या आएगी, बीइंग, तो हम लिखेंगे टी इज
बीइंग। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे आप, प्रीपेयर्ड। इसके बाद प्रेपोजिशन बाय, एंड लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर। तो पैसिव क्या बनेगा, टी इज बीइंग प्रीपेयर्ड बाय हर। समझ में आया। देखो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम आईएनजी यूज करते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो इससे हमें समझ में आता है वो स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है। और कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा आपकी जो बी फॉर्म रहेगी वो रहेगी बीइंग, BEING बीइंग। और परफेक्ट के अंदर यानी जहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, वहां पे हमेशा आपकी बी फॉर्म होती है बीन, BEEN बीन। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। अब इसका पैसिव बनाते हैं। सर इतना तो समझ में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस है, और आर से पता चला प्रेजेंट टेंस है ना, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा हुआ है, यही है भाई। इसका नेगेटिव बनाना है तो सब नेगेटिव बनाते हैं। चलिए पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो आपने लिखा योर लेसन। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखते हैं। इसके बाद देख सकते हो आप इज एम आर को एज इट इज लिखेंगे। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो तो योर लेसन पर डिपेंड करेगा। अब ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। योर लेसन इज नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट को चिपकाए रखना है। तो आपने लिखा योर लेसन इज नोट। अब बी फॉर्म क्या आएगी, बी फॉर्म आएगी खुद बीइंग। तो आपने लिखा योर लेसन इज नॉट बीइंग। ठीक है, योर लेसन इज नॉट बीइंग। अब बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड। इसके बाद प्रेपोजिशन बाय, एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू, यानी पैसिव क्या बनेगा, योर लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाय यू। एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहां से ये स्ट्रक्चर लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज कुकिंग द फूड। अब इसका पैसिव बनाते हैं भाई। ठीक है सर, देखो वॉज कुकिंग लिखा हुआ है, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, आपने लिखा द फूड। द फूड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगी। अब फूड के अकॉर्डिंग तो भाई वॉज ही आएगा। फूड आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना है आपको। ठीक है, तो आपने लिखा द फूड वॉज। ठीक है, अब इसके बाद सर क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म, और वो खुद क्या आएगी, बीइंग। द फूड वॉज बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, प्रेपोजिशन बाय, और शी सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, हर, यानी पैसिव क्या बनेगा, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। यहां तक क्लियर हुआ। अब कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भाई देखिए, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आपके सामने, द गार्डनर हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। देखो अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो, हमने अभी तक क्या कवर किया है, हमने अभी तक कवर किया, मैंने इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आपके सामने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, यानी इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी वहाँ पे एक्टिव टू पैसिव आपको कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे होगा, भाई अभी बताया मैंने, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अभी हम डिस्कस करने वाले आपके साथ कि परफेक्ट टेंस को लेके एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आपने पढ़ा स्टेटमेंट क्या है, द गार्डनर हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है भाई आपका, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। द गार्डनर हैज प्लक्ड द फ्लावर्स, आपने नोटिस किया ये आपका परफेक्ट टेंस लिया गया है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, क्या बनाएंगे भाई, द फ्लावर्स, यानी पैसिव क्या बनेगा इसका, द फ्लावर्स। अब इसके बाद लिखेंगे हम, देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा एज इट इज, हैज या हैव में से आएगा। अब वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है इसके अकॉर्डिंग आएगा ना, हैज आएगा कि हैव आएगा। अब फ्लावर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आएगा अब हैव। फ्लावर्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा आपने, हैव। यहां देख सकते हो आप, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग इनमें से क्या आएगा, हैव आएगा। इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म, और परफेक्ट टेंस के अंदर बी फॉर्म क्या आती है, खुद बीन आएगा। परफेक्ट टेंस के अंदर बी फॉर्म क्या रहेगा आपका, बीन, यानी इस स्टेटमेंट का पैसिव क्या बनेगा, द फ्लावर्स हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो लिखेंगे प्लक्ड।
द फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड प्रेपोजिशन बाय, एंड इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द गार्डनर, द गार्डनर। उम्मीद है समझ में आया होगा। पैसिव क्या बना, द फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाय द गार्डनर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, शी हैज नॉट ईटन द एप्पल्स। भाई इसका पैसिव बनाएंगे, है ना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे आप, द एप्पल्स लिखेंगे, द एप्पल्स। अब देखो शी था तो हैज है, अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो हैज या हैव में से एक आएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरली वर्ब लिखेंगे हम, इसीलिए यहाँ पे एप्पल्स के साथ क्या आएगा, हैव। ये भी परफेक्ट ही आपका टेंस देख सकते हैं आप, है ना। एक्टिव स्ट्रक्चर ये दिया गया है, पैसिव में चेंज करना है, तो आपने लिखा यहाँ पे द एप्पल्स, एप्पल्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव। द एप्पल्स हैव, इसके बाद बी फॉर्म क्या आएगी, देखिए अब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है भाई, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, परफेक्ट का ही। पॉइंट क्लियर हुआ। तो द एप्पल्स, एप्पल्स हैव, इसके बाद लिखेंगे नोट, द एप्पल्स हैव नोट, इसके बाद बी फॉर्म क्या आएगा, बीन। अभी तक यही करते हैं हम, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। द एप्पल्स हैव नॉट बीन, थर्ड फॉर्म क्या रहेगी मेन वर्ब की, ईटन, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, एंड शी का बन जाएगा आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर। यानी इस स्टेटमेंट का पैसिव क्या बनेगा, द एप्पल्स हैव नॉट बीन eaten by her। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए दे विल हैव फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट। अब विल हैव लिखा हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे, विल शैल हैव, यानी ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ भाई, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन वही सेम मेथड हम इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद विल शैल में से कोई एक ऐसे एज इट इज लिखेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद बी फॉर्म बीन ही आएगा। चलिए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। लिखा हुआ है दे विल हैव फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट, तो हमने लिखा द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट विल हैव, द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट विल हैव, इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म, और वो क्या रहेगी, बीन। परफेक्ट में हमेशा बीन आएगा भाई, ध्यान रखना। विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, फिनिश्ड, प्रेपोजिशन बाय, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का क्या बन जाएगा, देम, दे का क्या बन जाएगा, देम। यानी इसका पैसिव क्या बनाया आपने, द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते, देखिए अर्जुन विल हैव रेड मैनी बुक्स। देखिए ये आपका रीड का थर्ड फॉर्म है, रीड की थर्ड फॉर्म ही यूज की गई है। जब भी हम रीड की थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे तो उसको रेड पढ़ा जाएगा, स्पेलिंग उसकी वही रहेगी। इसका पैसिव क्या बनेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैनी बुक्स, मैनी बुक्स, विल हैव, मैनी बुक्स विल हैव, बी फॉर्म क्या रहेगी, बीन। देखो आप यहां से देख सकते हैं, यही मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मैनी बुक्स विल हैव बीन, इसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, रेड बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नेम को एज इट इज रखा जाता है अर्जुन, सॉरी अरुण, क्या आएगा, अरुण। तो इसका पैसिव क्या बनाया आपने, मैनी बुक्स विल हैव बीन रेड बाय अरुण। पॉइंट क्लियर हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आई कैन हेल्प यू, क्या लिखा हुआ है, आई कैन हेल्प यू। अब भाई इसका पैसिव बनाना है। देखिए यहाँ पे कैन जो है, कैन आपका एक मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी जैसे हेल्पिंग वर्ब को ट्रीट किया जाता है वैसे ही कैन को ट्रीट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है आपके सामने कि सर कैन के साथ हम बी फॉर्म क्या यूज करेंगे, तो ना सिर्फ कैन के साथ, किसी भी मोडाल्स के साथ, कैन, मे, माइट, वुड, शुड, किसी भी मोडाल्स के साथ हम बी फॉर्म क्या यूज करते हैं, खुद इसके बाद बेसिक फॉर्म बी का यूज किया जाता है, बी ई बी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। देखिए जैसे स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं, आई कैन हेल्प यू, पहले तो वही इंप्लीमेंट करना है भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, यानी आप लिखेंगे यू, उसके बाद लिखेंगे आप कैन, जैसे हेल्पिंग वर्ब लिखते हुए आ रहे हैं आज तक के, अभी तक जब हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा एज इट इज इसको लिखा यू कैन। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक, यू कैन। इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म, इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, बी फॉर्म, यू कैन बी, यू कैन बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, हेल्प्ड, यू कैन बी हेल्प्ड, प्रेपोजिशन बाय आएगा उसके बाद। अब सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी आई का क्या बन जाएगा, मी। तो इसका पैसिव क्या रहेगा, यू कैन बी हेल्प बाय मी। उम्मीद है समझ में आया होगा।
देखो ये क्या स्ट्रक्चर यूज किया गया है कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी कुछ देर पहले आपको स्ट्रक्चर लिख के दिखाया था, उसी स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया गया है, या अभी तक जो स्ट्रक्चर यूज किए गए हैं वही एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी यूज किया गया है। देख सकते हो ये भी एज इट इज था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, भाई ये भी तो मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब ही होता है आपका, तो यहाँ पे कैन मान सकते हैं हम, क्या यूज किया गया है, कैन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट तो सेम इंप्लीमेंट किया गया है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी विल था तो विल आ जाएगा, शैल है तो शैल आएगा, कैन है तो कैन आ जाएगा, मे है तो मे आ जाएगा, उसके बाद खुद बी, उसके बाद खुद बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ? तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आज की क्लास में सिर्फ हमने क्या कवर किया है, असर्टिव एंड नेगेटिव जो आपकी स्टेटमेंट है, मैंने सिर्फ उसका एक्टिव टू पैसिव आपको समझाने की कोशिश की है। तो अपकमिंग क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज किया जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इंपेरेटिव स्टेटमेंट में एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इन द वेरी लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि मिसलेनियस कुछ कॉन्सेप्ट्स है आपके, वहाँ पे एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ क्लास को स्टॉप करना चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।